भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4,847.78 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की, जो सभी राजनीतिक दलों में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर बसपा है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। बसपा के पास 698.33 करोड़ रुपए और कांग्रेस के पास 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दोनों दलों ने इसकी घोषणा की है। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारी के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। विश्लेषण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति क्रमशः 6,988.57 करोड़ रुपए और 2,129.38 करोड़ रुपए थी। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति भाजपा, बसपा और कांग्रेस द्वारा घोषित की गई थी। एडीआर के मुताबिक 44 क्षेत्रीय दलों में से शीर्ष 10 पार्टियों की संपत्ति 228.715 करोड़ रुपए या उन सभी द्वारा घोषित कुल का 95.27% थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 563.47 करोड़ रुपए यानी 26.46% घोषित की गई। इसके बाद टीआरएस ने 301.47 करोड़ रुपए और अन्ना द्रमुक ने 267.61 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा एफडीआर का हिस्सा सबसे ज्यादा 1,639.51 करोड़ रुपए यानी 76.99% था। वित्तीय वर्ष के लिए एफडीआर सावधि जमा श्रेणी के तहत भाजपा और बसपा ने क्रमशः 3,253 करोड़ रुपए और 618.86 करोड़ रुपए की घोषणा की, जो सभी राष्ट्रीय दलों में पहले और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस ने 240.9 करोड़ रुपए इस श्रेणी में घोषित किए। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी 434.219 करोड़ रुपए, टीआरएस लगभग 256 करोड़ रुपए, अन्ना द्रमुक 246.9 करोड़ रुपए, द्रमुक 162.425 करोड़ रुपए, शिवसेना 148.46 करोड़ रुपए, बीजेपी 118.425 करोड़ रुपए जैसे राजनीतिक दल एफडीआर सावधि जमा के तहत उच्चतम संपत्ति घोषित करने वालों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल देनदारी 134.93 करोड़ रुपए की है। एडीआर के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में 74.27 करोड़ रुपए की कुल देनदारी की घोषणा की। राष्ट्रीय दलों में उधार के तहत 4.26 करोड़ रुपए और अन्य देनदारियों के तहत 70.1 करोड़ रुपए की घोषणा की। वित्त वर्ष 2019-20 में कांग्रेस ने 49.55 करोड़ रुपए यानी 66.72% की अधिकतम कुल देनदारी की घोषणा की। उसके बाद एआईटीसी ने 11.32 करोड़ रुपए यानी 15.24% की देनदारी की घोषणा की। उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों ने कुल 60.66 करोड़ रुपए की कुल देनदारी की घोषणा की। एडीआर के विश्लेषण के मुताबिक क्षेत्रीय दलों में वित्त वर्ष 2019-20 में उधार के तहत 30.29 करोड़ रुपए और अन्य देनदारी के तहत 30.37 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें टीडीपी ने 30.342 करोड़ रुपए यानी 50% की अधिकतम कुल देनदारी की घोषणा की। इसके बाद डीएमके ने लगभग 8 करोड़ रुपए यानी 13.27% की देनदारी की घोषणा की।